चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सद्गुण और सदाचारा को जो समूह है, इनको नाम है देवी संपदा। और दुर्गुण और दुराचारा को जो समूह है, उसको नाम है आसुरी संपदा, राक्षसी संपदा। माने आसुरों के जैसा स्वभाव, राक्षसों के जैसा स्वभाव, ऐसा जो तामसी जो स्वभाव है, उसको आसुरी संपदा कहते हैं। और देवी संपदा माने देव परमात्मा और परमेश्वर की जो संपत्ति, वो है देवी संपदा। तो गीता की 16वें अध्याय के आरंभ के वहां ही 3 श्लोकों के बीच में भगवान ने देवी संपदा के लक्षण बतलाए। उनके धारण करने से थी जीव का कल्याण हो जाता है। स्वयं भगवान कहते हैं कि देवी संपद विमोक्षाय निनंदा आसुरी मता मासुते संपदं देवी मैं भी जातो सी पांडव। ये 16वें अध्याय को 5 कुछ लोग है। तो इसको यो मतलब है कि देवी संपदा जो है वो तो मुक्ति के लिए है, आत्मा के उद्धार के लिए है, आत्मा के कल्याण के लिए। और आसुरी संपदा जो है, आसुरों का जो मत है, वो बांधने वाला है, जीव को एक प्रकार से बंधन में डालने वाला, कैद खाने में डालने वाला, नरक में डालने वाला। अर्जुन तू शोक मत करना, हे पांडव तू ऐसा शोक मत करना, तू देवी संपदा को प्राप्त हो चुका है, तू देवी संपदा को प्राप्त हो चुका, इसलिए तेरे को शोक नहीं करना चाहिए। अब ये बताया जाता है कि देवी संपदा क्या चीज है। तो देवी संपदा है उत्तम गुण और उत्तम आचरण, माने हृदय के उत्तम भाव, सद्भाव जो है हृदय के, क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग, ये हृदय के उत्तम उत्तम भाव है। और उत्तम आचरण माने जग करना, दान देना, तप करना, सेवा करना, परोपकार करना, ये उत्तम जो क्रिया है। इसका 2 रूप है कि जो इंद्रियों के द्वारा होने वाली जो क्रिया है, या शरीर से, इंद्रियों से या मन से, जो जिसको हम कर्म कहते हैं, उत्तम क्रिया कहते हैं, उसका नाम है सदाचार। और एक उत्तम गुण है जो हृदय का उत्तम भाव, तो वो सद्गुण, उस सद्गुणों का नाम ही आपने समझो कि सद्भाव है। उनका जो संग्रह है, समझो कि उत्तम आचरणों का जो संग्रह है, दोनों मिलकर के उनका नाम देवी संपदा है। तो ये 26 पदार्थ है। 3 श्लोकों के वहां गीता के आरंभ में भगवान ने ये देवी संपदा जो है विस्तार से कही है। तो 3 श्लोक आपको बताया जाता है प्रथम देवी संपदा की। अभयं सत्व संशोधि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जुनम्, तो इस पहले श्लोक के बीच के वहां 9 बात बतलाई। तो आधे श्लोक में 3 बात और आधे में 6 बात, दोनों मिलकर के 9 बात बतलाई पहले श्लोक। पहली बात है अभयम। अभयम का अर्थ है कि किसी से भी किसी प्रकार का भी भय नहीं करना। समझो कि मृत्यु का भी भय नहीं करना, चोर का भय नहीं करना, कोई भी बात का भय नहीं करना, क्योंकि आत्मा नित्य और सत्य है, अविनाशी है, उसका कभी विनाश होता नहीं है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है, और अपना जो स्वरूप है वो आत्मा है। तो आत्मा कोई भय है ही नहीं, तो किसी से भी नहीं डरना, इसका नाम अभय। और
सुन अभय होकर के दूसरों को भी अभय देना, न तो किसी से डरना और न किसी को डराना, न किसी से भय करना और न दूसरे को समझो कि भय देना। तो ये अभय, किंचित मात्र किसी का भी समझो कि भय नहीं करना। दूसरी बात बतलाई जाए तो दूसरा है सत्व संशुद्धि। सत्व माने अंतःकरण, सत्व यानी हृदय, मन बुद्धि जो है, इसका नाम जो है सत्व है। इनकी संशुद्धि का मतलब है कि अच्छी प्रकार से, सम्यक प्रकार से जो शुद्धि है वो संशुद्धि। तो अंतःकरण की संशुद्धि के माने अच्छी प्रकार से पवित्रता। अंतःकरण के वहां जो दोष है, मल विक्षेप आवरण, इन्हें के अभाव का नाम है अंतःकरण की शुद्धि। मल दोष है कि हम लोगों ने जो पूर्व में जो पाप किए हैं, दुर्गुण दुराचारों का जो समूह है, वो है सो मल दोष है। जैसे समझो राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता आदि जो आपने दुर्गुणों का समूह, दुराचारों का समूह, ये है मैलापन, ये मल दोष। और विक्षेप दोष है जो चित्त की चंचलता, चित्त कभी कहीं गया कभी कहीं गया कभी कहीं गया, ये विक्षेप दोष है। और आवरण दोष है कि अज्ञान का पर्दा, मोह का पर्दा। तो ये इन्हों का जहाँ अभाव हो जा रहा है, नाश हो जा रहा है, उसको अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं। संग उपस्थित लगा करके ये बात दिखलाई कि अंतःकरण की अच्छी प्रकार से शुद्धि, ये दूसरा आपने समझो गुण है। और ज्ञान योग व्यवस्थिति, परमात्मा के स्वरूप का जो ज्ञान है, उसके मां चित्त की वृत्तियां का जो स्थिर करना है, ज्ञान के बीच के मां वृत्तियों का योग कर देना, वृत्तियां उस परमात्मा के स्वरूप में लगा देनी, परमात्मा का यथार्थ स्वरूप समझ करके और उसको ध्येय बना करके उसमें वृत्ति लगाकर ध्यान करना, और उसमें जो गाढ़ स्थिति होनी, यह है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये तीसरा गुण है। अब आधे श्लोक में फिर 6 बात कही जाती है कि दानं दमस्य स्वाध्यास अर्जुन, माने जो अनाथ है, दुखी है, पात्र है, उसको देना, इसका नाम दान है। अपना जो सत्व है उसे का प्रदान करना, यानी दूसरे उनका अपने रुपयों से उपकार करना। भूखा है तो उसको अन्न देना, प्यासा है तो उसको जल पिलाना, जिसके पास वस्त्र नहीं, नंगा है तो उसको वस्त्र देना, बीमार है तो उसको औषध देना, साधु है तो उसको पुस्तक देना, वस्त्र देना, अन्न देना, कमंडल देना, उसके जो योग चीज देना, इसका नाम दान है। और वो दान यदि निष्काम भाव से दिया जाए, कर्तव्य बुद्धि से, तो वो सात्विक दान है। तो यहाँ का जो प्रकरण है देवी से लगा, उस सात्विक दान को लेकर के लिए है। तो सात्विक दान ये बताया कि दातव्यमित दान दिए तेनोपकारी ने जैसे काले से पात्रे से तदानं सात्विकं समृद्धम, ये गीता की 17वें अध्याय का 20 का श्लोक है। इसका यह मतलब है कि देना ही कर्तव्य है। इस बुद्धि से जो दान दिया जाता है, हर उत्तम देश काल और पात्र को जो दिया जाता है, और बदला नहीं चाहने के उद्देश्य से जो दिया जाता है, प्रत्युपकार नहीं चाह के दिया जाता है, वो सात्विक दान है। तो उत्तम देश में, उत्तम काल में, उत्तम पात्र में देना। उत्तम देश वो है कि जिस देश के वहां अभाव है, उत्तम पात्र वो है कि जो दुखी हुए, और उत्तम काल वो है कि जिस काल के वहां लोग दुखी हुए, जिस काल में वस्तु का अभाव है। तो उत्तम देश, उत्तम काल और उत्तम पात्र को देना, और वो कर्तव्य बुद्धि से देना, बदला लेने की इच्छा से नहीं, ऐसा दान है, सब सात्विक दान कहा गया है। तो ये दान की बात आपको मैंने कही। दान दमस्य, दम को मतलब है कि इंद्रियों को बस में, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, सब इंद्रिया अपने काबू में रहे, इसका नाम है दम। और तीसरा यज्ञ। यज्ञ को मतलब केवल अग्नि में होम करने को नाम ही नहीं है, सब जीवों का सब प्रकार से परम हित करना, किसी भी क्रिया के द्वारा हो,
वो है यज्ञ। तो हमारे शास्त्रों में 5 महायज्ञ माने गए। एक पितृयज्ञ कि पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध करना, ये पितृयज्ञ। और एक देवयज्ञ जो देवताओं को अग्नि में आहुति देना, ये देवयज्ञ। और एक ऋषि यज्ञ कि ऋषियों का जो उपदेश है, वेद शास्त्र, श्रुति, इतिहास, पुराण, ये सब जो है शास्त्र जो है, इन शास्त्रों का अध्ययन करना, इनका मनन करना, शास्त्रों का अनुशीलन करना, इसका नाम स्वाध्याय। और तपस्या करना, धर्म के पालन के द्वारा मन बुद्धि इंद्रियों को तपाना, भारी से भारी आपत्ति आ जाए कभी अपने धर्म का त्याग नहीं करना, बल्कि प्राणों का त्याग कर देना, किंतु अपने धर्म का त्याग नहीं करना। इस प्रकार के धर्म के लिए संकट सहना के नाम तप है। धर्म की रक्षा के लिए संकट सहना और उस संकट से सब मन बुद्धि इंद्रियों को तपाना, तब उसका नाम तप है। ऐसा तब भी सात्विक करना, जो निष्काम भाव से किया जा रहा है वो तब ऐसा सात्विक होता है। आर्जू का मतलब है कि सरलता से सबसे व्याग करना, पेशदार नहीं, जो हृदय की बात हो साफ साफ लोगों को कहना। तो ये 9 बात है। पहले में 3 कि अवयव सत्व संशुद्धि ज्ञान योग जैसी। अवयव माने न तो किसी का भय करना, न किसी को भय देना, और अंतःकरण की पवित्रता। और तीसरी बात माने परमात्मा के ध्यान में गाढ़ स्थिति। ये 3 अर्थों की बात आपको बताई। दान, सुपात्र को दान देना, समय के उपदेश काल को देख करके। 5वीं बात बताई दम माने मन, और माने इंद्रियों को अपने बस में करना, कंट्रोल में रखना। और यज्ञ माने सब प्रकार का यज्ञ करना। पितृ का मतलब है कि पितरों का तर्पण करना, और देव यज्ञ का मतलब है कि होम करना। ऋषि यज्ञ का मतलब है कि श्रुति स्मृति इतिहास इनका अभ्यास करना। और भूत मन सारे भूत प्राणियों को सुख पहुंचाने के वास्ते बलि से यज्ञ करना। और मनुष्य उसका नाम है कि अपने घर पर कोई अतिथि आ जा रहा है तो उसका सत्कार करना, भोजन कराना, आदर करना। तो ये सब ऐसो यज्ञ है। और स्वाध्याय की बात आपको कही कि श्रुति स्मृति इतिहास वेद पुराण इनका अध्ययन करना, इन्हें का अनुशीलन करना। और तब ऐसो आखिरी बात है कि माने धर्म के पालने के लिए तब करना। आज जो मैंने सरलता से व्यवहार करना है, रूढ़ी बात, बहुत सरलता के साथ में, तेजदार नहीं, मन में कोई कपट हो नहीं। तो ये 9 बात एक श्लोक में चाहिए। अब आगे का श्लोक जो आता है उसमें 11 बात। अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांति, परिश्रम, दया भूतेषु लोलत्वं, मार्गं हीरता बलम्। इसमें 11 है। 11 क्या है कि एक तो अहिंसा, कि किसी की आत्मा को, किसी जीव को, छोटे जानवर को, मनुष्य को, संसार के वहां जितने जो प्राणी है, प्राणधारी, उनमें किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख नहीं देना, न वाणी से देना, न शरीर से, न मन से, और न खुद देना, और न दूसरों से दिलाना। और कोई देता हो तो उसमें खुश भी नहीं होना चाहिए, उससे सहमत भी नहीं होना चाहिए कि ये अच्छा काम करे। किंचित मात्र भी कभी कि आपने किसी को दुख न देना, किसी निमित्त को बना करके, तो इसका नाम जो सो अहिंसा है। किसी की हिंसा न करना अहिंसा। और सत्य वचन बोलना, सत्य व्यवहार करना, सत्य परमात्मा का स्वरूप है, उसमें विश्वास करना।
जो बात जैसी सुनी है, देखी है, समझी है, वैसी की वैसी कहनी, ये सत्य है। तो न मिथ्या बोलना, न दूसरे से बुलाना, और न कोई बोलता तो उसमें सहमत भी नहीं होना। और माने किसी प्रयोजन की सिद्धि के वास्ते मिथ्या वचन नहीं बोलना, कभी बोलना ही नहीं मिथ्या वचन। वाणी भी सत्य होनी चाहिए, व्यवहार भी सत्य होना चाहिए। तो अहिंसा सत्य, दो बात कही, इससे श्लोक की अहिंसा भी सत्य। अक्रोध, क्रोध नहीं करना। जैसा द्वार है, इसको तोड़ो फोड़ो तैसो, या क्रोध करती नहीं। तो इस प्रकार से द्वार के माफक बन जाना कि क्रोध करना ही नहीं। मन के कोई प्रतिकूल कार्य हो तो उसमें क्रोध आता है। तो मन के प्रतिकूल कार्य के में ये विचार करना चाहिए कि भगवान का विधान है, अपने अपने कर्मों के अनुसार भगवान सबके कर्मों का विधान करते हैं। तो हमारे कर्मों के अनुसार ही ये भगवान ने बात रची है, तो इस पर क्रोध करना तो हमारी मूर्खता सिद्ध होगी। तो इस प्रकार से मन को समझा करके क्रोध नहीं करना। मन के अनुकूल में तो क्रोध होता ही नहीं, मन के विरुद्ध कोई कार्य करे तब क्रोध होता है। तो इस प्रकार से थी क्रोध करने की बात कही इस श्लोक में। पहली बात अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करनी। दूसरी बात सत्य वचन बोलना। अहिंसा सत्य में क्रोध त्याग शांति वैष्णव और दया भूतेषु दौलतम मार्गम वीर चापलम। तो एक बात तो आपको बताई इसमें अहिंसा, दूसरी बताई सत्य बोलना। जो बात जैसी सुनी, समझी, देखी वैसी कहे, न ज्यादा कहे न कम कहे, वो सत्य। सत्य व्यवहार करना, सत्य वचन बोलना, किसी को भी क्रोध नहीं करना। मन के विपरीत काम हुआ तो क्रोध आता है। तो ये समझना चाहिए कि भगवान का विधान है, भगवान का भेजा पुरस्कार है, जो कुछ हुआ है तो भगवान की मर्जी से हुआ है। चौथी बात है त्याग। किसी के साथ में व्यवहार करे तो अपने स्वार्थ का त्याग कर देना। हर एक प्रकार के अपने स्वार्थ का त्याग, मान बढ़ाई जो ये भी स्वार्थ है तो इसका भी त्याग, शरीर के अहंता ममता इसका भी त्याग, अपनी जो कुछ पूंजी है, धन है, वो तो दुखी अनाथों के लिए दान इत्यादि करना, और अपने निर्वाह के लिए न्याय युक्त व्यवहार करके धन उपार्जन करना। तो उसके बीच के माँ बाप का त्याग करना, हर एक काम के वहां स्वार्थ का त्याग करना, तो उसके कर्म उज्जवल हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। और शांति, चित्त के विक्षेप को अभाव, चित्त की जो चंचलता है इसको मिटा देना, ये मिटती है अभ्यास और वैराग से। भगवान ने कहा कि अभ्यास ने तो कौन से वैराग तो करिए थे, कौन से अभ्यास और वैराग के द्वारा वो चित्त की वृत्तियां रुक जाती है, परमात्मा में ध्यान लग जाता है। और अपेक्षण माने किसी की निंदा चुगली नहीं करना। दया भूतेषु, दुखी आदमियों के ऊपर दया करना, अनाथों के ऊपर, दुखी आदमियों पर, विधवा स्त्रियों पर, जिस पर संकट हो है उसे संकट हो तो संकट दूसरे के मिटाने में शामिल हों। माने दूसरे के ऊपर दया करनी, सारे प्राणियों पर दया करनी, उसे के दुख से दुखी होकर के उसके दुख को दूर करने की चेष्टा करनी, ये दया का कार्य है। तो सारे भूतों में, सारे प्राणियों में दया करनी चाहिए। और अलोलुप तुम किससे दीपायमान नहीं होना चाहिए। स्थावर या जंगम किससे भी, जड़ या चेतन, सगुण या निर्गुण, किसी से भी एक प्रकार से अनुकूल में तो बात ही क्या है, किंतु प्रतिकूल के बीच के वहां भी, अनुकूल और प्रतिकूल के वहां समभाव रहना। और किसमें जो चंचलता है इसको मिटा देना। चंचलता से रहित होना, ये विक्षेप दोष है। तो ये सब किसी की हिंसा नहीं करना एक बात, सत्य वचन बोलना दो बात, क्रोध नहीं करना, किसी पर क्रोध नहीं करना तीन बात, त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग करना एक काम के बीच के वहां
ये त्याग। शांति माने विक्षेप को अभाव, ऐसे सुनता माने दूसरे की चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी। और दया भूतेषु, जो प्राणी मात्र है उसके ऊपर दया करना, उसका उपकार करना, हित करना, हित में रक्त होना। तो संसार के विषय बहुओं के मान लिपायमान नहीं होना, कठोर वचन नहीं बोलना, कठोर व्यवहार नहीं करना। लोक लज्जा और शास्त्र की लज्जा रखनी, लोक की जो मर्यादा है, शास्त्र की जो मर्यादा है, उसकी रक्षा करना। और लज्जा खूब एक प्रकार से इस लोक विरुद्ध बात वो नहीं करना और शास्त्र विरुद्ध वो भी नहीं करना। और आज तो मैं जो अपने हृदय के बीच के वहां कठोर व्यवहार नहीं रखना और लज्जा रखना और चपलता को अभाव। वाणी की भी चपलता नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई आरसी के वहां जिस बात करे गंदा मान लग जा रहे तो वाणी की चपलता है। और मन की चपलता के मन में जो संदेह विकल्प होते रहते हैं, मन की चंचलता है, इंद्रियों की चंचलता जो इंद्रिया कर्म करते चंचल होती है। तो इस प्रकार से चंचलता को जो अभाव है, सर्वता जो नाश है, इस विषय में भगवान कहते हैं कि अचापलम, चपलता करके रहित। नेत्रों की भी चपलता नहीं रहनी चाहिए, वाणी की भी चपलता नहीं होनी चाहिए, शरीर की भी चपलता नहीं होनी चाहिए, मन की भी चपलता नहीं होनी चाहिए। मन का जो ये चंचलता, इसके अभाव का नाम ही शांति है। इसके नाश होने से बड़ी बड़ी शांति मिलती है। तो ये इसमें 11 बात फिर समझ लो। 11 बात कौन सी? एक तो किसी की हिंसा नहीं करना, 1 सत्य वचन बोलना, 2 क्रोध नहीं करना, 3 और अपने स्वार्थ का त्याग करके व्यवहार करना, 4 और चंचलता का अभाव, 5 नहीं। दूसरा, एक तो अहिंसा वाले, किसी की हिंसा नहीं करनी, 1 सत्य वचन बोलना, क्रोध नहीं करना, 3 और स्वार्थ का त्याग करना, 4 और चित्त के बीच में चंचलता को त्याग करना, 5 किसी की निंदा चुगली नहीं करना, 6 और सारे प्राणियों पर दया करना, 7 विषयों में लिपायमान नहीं होना, 8 और कठोर वचन नहीं बोलना, कठोर स्वभाव नहीं रखना, 9 शास्त्र की और लोक की मर्यादा रखना, कोई लज्जा है, 10 और सब प्रकार की चंचलता को अभाव, ये 11। तो पहले श्लोक में 9 और दूसरे में 11, 9 और 11 20 और तीसरे श्लोक में 6। तेज क्षमा धृति सोच मद्रोह नाति मानिता, भवन्ति संपदं देवीं न विजात शिवारत। जिसका दूसरों पर प्रभाव पड़े, ये तेज और धृति माना सात्विक धृति। सात्विक धृति के जिस धृति के द्वारा मन प्राण और इंद्रिया की क्रिया धारण और स्थिर हुए, धृता धार्यते मन प्राण इंद्रिय क्रिया योगिना विचारिणा धृति का पाठ सात्विकी। तो योग के द्वारा जिस धृति के द्वारा मन प्राण और इंद्रिया की क्रिया धारण हुए, कैसे योग के द्वारा कि अभिविचार विचार दोष से रहित जो योग है, ऐसे योग के द्वारा और मन प्राण और इंद्रिया की क्रिया स्थिर है। माने प्राण जो है वो क्रिया से रहित हो जाए, रुक जाए और इंद्रिया स्थिर हो जाए और मन चंचलता से रहित तो स्थिर हो जाए, तो यह सात्विक धृति है। क्षमा तो अपना अपराध कर दे तो मैंने माफ कर दे, बदलो नहीं चाहे। बदलो चाहो यो, कोई आपने गाड़ी दी तो बदले में गाड़ी दी,
कोई मारपीट की तो मारपीट की तो बदलो। दूसरा बदलो यह है कि एक शब्द आदमी है, मारपीट तो नहीं की, पंचा ने इकट्ठा करके कहा कि देखो इन्होंने मेरे ऊपर अत्याचार किया, तो पंचों के द्वारा उसको दंड दिवा दिया। पंचों के पास तो नहीं कहा, गवर्नमेंट में जाकर दरखास्त दे दी कि मुख आदमी ने मुझको गालियां करी, ऐसा मेरा अपमान किया। तो चौथी बात ये कि हे भगवान, इस आदमी ने मुझको तंग किया है, आप इसको दंड दीजिए। तो भगवान के यहाँ दरखास्त डाल दी। तो बदला, किसी भी प्रकार से बदला चाहना क्षमा नहीं है। तो बदला नहीं चाहना ये समझना कि भी किसी ने कोई अपराध किया तो हमारा इसमें तकदीर ही तो है, इसका कोई बेचारा का अपराध नहीं है। इसलिए हृदय के में भाव रखना कि मुझको कोई कष्ट किया, उसको दंड मिले तो हमारे लिए लांछन है, हमारे लिए कलंक है। तो यो भाव रखना चाहिए, किसी को भी इसको कष्ट नहीं होवे। दूसरे के अपराध को माफ कर देना वो नाम क्षमा है। तो तेज क्षमा देती तीन सोच, माने बाहर की पवित्रता, सोचाचार, सदाचार, सबके साथ में उत्तम व्यवहार करना सदाचार, और शुद्धता के साथ में भोजन आदि करना, शरीर का आदि से शौच स्नान आदि करना, शरीर को, मन को, वाणी को, सबको शुद्ध बनाने के नाम जो है सो पवित्रता है। तो यहाँ पवित्रता बाहरी पवित्रता है, क्योंकि अंतःकरण की पवित्रता की बात तो इस अध्याय के आरंभ के दूसरे पाद में, माने दूसरे ही पाद में कही, पहले पाद में अंतःकरण की शुद्धि, ये शरीर की पवित्रता, बाहरी पवित्रता, सोचाचार और सदाचार, और अद्रोह, किसी से बैर नहीं करना, द्रोह नहीं करना किसी, ना अतिमानिता और मान की इच्छा नहीं करना, मान नहीं चाहना। तो छह इस लोक में बात हो। एक तो तेज जिसको दूसरा पर प्रभाव पड़े, एक क्षमा के जो कोई अपराध करे तो उसको माफ कर देवे, एक धृति जो सात्विक धृति जिसका लक्ष्य बताया, शौच माने बाहर भीतर की पवित्रता, इंद्रियों का नहीं करना, माने द्रोह नहीं करना, और मान की इच्छा, मान बढ़ाई नहीं चाहना। तो इसमें छह बात हुई। एक तो दूसरा पर असर बढ़ाए ऐसा आसन करे, उसका नाम तेज, और कोई अपराध करे माफ कर देना नाम क्षमा, और मन प्राण और इंद्रिया की क्रिया जिसे धारण हो वो सात्विक धृति। तो तेज एक, क्षमा दो, धृति तीन, और बाहर की पवित्रता चार, किसी से बैर नहीं करना पांच, और मान बढ़ाई की इच्छा नहीं रखना छह। तो पहले श्लोक में कितना की 9, और दूसरे में बताया 11, और तीसरे में 6। तो 9, 11, 20, 26। तो ये देवी संपदा को जो प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण बताए। अब आसुरी के बतलाते हैं, दम्भो दर्पोभिमान, दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। ज्ञानं चापि जातस्य आर्थ संपदमासुरीम्। भगवान कहते हैं कि हे प्रतापुत्र अर्जुन, आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के ये लक्षण होते हैं। एक तो दम्भ, दम्भ माने पाखंड, माने दूसरों को अपने में धार्मिकता दिखलावे कि मैं धर्मात्मा पुरुष हूँ, वास्तव में धर्मात्मा है नहीं, तो ये दम्भ है। और गर्भ मन के बीच के मन जो घमंड है, अपने मारवाड़ी को जो गुमान कहते हैं, गर्भ गुमान, वो दर्प, दम्भो दर्पो, और अभिमान है। अभिमान माने मान को, माने अभिमान करना, धन को अभिमान, पुत्र को अभिमान, जाति को अभिमान, लोक को अभिमान, हर एक प्रकार को कि मेरे समान कौन है, ये आसुरी संपदा। क्रोध कि
चिमनी के विपरीत होने के साथ क्रोध करे, आग बुंगला हो जाए। दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध है, दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध है, पारुष में है। और पारुष माने कठोर वचन, दम्भो दर्पो अभिमान से, किंतु ये चौथो क्रोध। पारुष माने खोटा वचन, कड़ा वचन बोलना, और अज्ञान ये जिसमें प्राप्त हो है अज्ञान, तो ये जिसमें है उसको, इसका नाम आसुरी संपदा है। दम्भो दर्पो अभिमान है, दम्भ दर्पो अभिमान। क्रोध है पारुष में, क्रोध की मूर्ति है, खोटा वचन बोले, कड़ा वचन बोले, अज्ञान भी हो उसमें, बेसमझी, सत्य रसत को अविवेक, तो ये आसुरी संपदा वाले के लक्षण है। इस प्रकार से यहाँ संतों के श्लोक से लेकर के और 21 के श्लोक तक इसकी व्याख्या बड़े विस्तार से की। अर्जुन ने प्रश्न किया था, इस प्रकार का जो करना है ये आपने आसुरी संपदा के मान पायमान होना है। तो ये आसुरी संपदा बंधन की हेतु है, ये आपको बता ही दिया। तो ये चौथा श्लोक है, ये सार है। जैसे इसी अध्याय का 21 का श्लोक आसुरी संपदा के लिए सरदार बनने लायक हो, तो सरदार ही क्या, तो देवी संपदा है तो आत्मा के कल्याण के लिए है, और आसुरी जो संपदा है वो बंधन में डालने के लिए है। तो इसलिए भगवान का ये कहना, अर्जुन तो देवी संपदा को प्राप्त हो गया है, कोई बात का भय मत करना, आश्वासन दे भगवान को। और वही बात हम लोग अपने में घटा ले रहे हैं, तो अपने लिए भी वही आज्ञा है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि ये उत्तम गुण और उत्तम आचरण आपको बताए, इनको तो धारण करें, और त्रिगुण और दुराचार जितने संसार में बताए गए हैं उनका त्याग करें। तो आसुरी संपदा तो विस्तार से बतलाई, आसुरी संपदा तो संक्षेप से बतलाई, और देवी संपदा विस्तार से बतलाई। और आसुरी संपदा का बहुत बड़ा विस्तार है। एक सार श्लोक और आपको बता देता हूँ, जो 16 का 21 का श्लोक है। विविधं नरक सेदुं द्वारं नासमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् तत्त्रियं त्यजेत्। काम क्रोध तथा लोभ ये तीन जो सो साक्षात नरक के द्वार बताई। श्लोक का भाव यह है कि तीन ये साक्षात नरक के द्वार हैं और आत्मा का पतन करने वाले हैं। कौन की काम क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। ये 16 का 21 का श्लोक है। तो आसुरी संपदा के विषय में 2 श्लोक मैंने बताए। एक तो 16 का 4था श्लोक और एक 16 का 21 का श्लोक। और इसके बीच के जितने श्लोक है वो सब आसुरी संपदा का ही प्रतिपादन करने वाले हैं। विस्तार होने के कारण से नहीं बता सके, आप गीता में देख सकते हैं। अब समय हो गया। नारायण 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 श्रीमन नारायण।